हाय एवरीवन, अगर आपका उठना बैठना भी पढ़े लिखे लोगों में होता है तो वो डेफिनेटली इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते होंगे। जी दोस्तों, तो उनकी बातचीत को समझने के लिए हमने आपको इस वीडियो में सिखाने हैं 180 ऐसे इंग्लिश अल्फाज जो आम तौर पर पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस सबक की पीडीएफ और हमारे इंग्लिश व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में ऐड कर दिया गया है। हमारे साथ यूं ही बआसानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। अगर कोई चीज़ टाइम या स्पीड के लिहाज से बहुत तेज़ है तो उसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे रैपिड एक्शन, जैसे बहुत ही तेज़ी से लिया गया एक्शन। रैपिड बस, बहुत ही तेज़ दौड़ने वाली बस, तेज़ बस। बदनामे ज़माना, नोटोरियस। गलती, बहुत बड़ी गलती, ब्लंडर। आमतौर पर गलती की इंग्लिश हम देखते हैं मिस्टेक, जबकि बहुत बड़ी गलती को हम कहते हैं ब्लंडर। काट लेना यानी पैसे काट लेना, इसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं डिडक्ट। इसका नाउन है डिडक्शन यानी पैसे काटने का अमल। अकाउंट में पैसे जमा करना, अगर कोई बंदा आपके अकाउंट में पैसे जमा करवाता है बैंक की तरफ से तो वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, जबकि अगर आप किसी और को अमाउंट सेंड करते हैं तो बैंक आपके अकाउंट से वो अमाउंट निकाल देता है, डेबिट कर देता है। महबूब, प्यारा की इंग्लिश है बिलव्ड। रुकूम, रेमिटेंसेस। पेचीदा, इंट्रिकेट। बहाल करना, रिहेबिलिटेट। धोखा देना, डिफ्रॉड। कमी, डेफिशिएंसी, जैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी। बेहिस, डिस्पैशनेट। अखलाकी, एथिकल। रवानी, फ्लुएंसी, ये नाउन है। फ्लुएंटली, रवानी से। आप कह सकते हैं कि मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता हूँ, यानी मैं रवानी से फर इंग्लिश बोल सकता हूँ। आमतौर पर इससे एक वर्ड कंफ्यूज किया जाता है जो कि है फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर, ठीक है, कसरत से, राइट, फ्रीक्वेंटली। नर्म मिजाज या रहमदिल की इंग्लिश है लीनियंट। जोड़, जंक्शन, जैसे रेलवे जंक्शन। सबसे आगे या सबसे पहले, फॉरमोस्ट, ये आमतौर पर इस तरह से यूज़ होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पहले और सबसे आगे, यानी अव्वलीन। इसकी सही उर्दू क्या है? अव्वलीन, ठीक है। दलील, आर्गुमेंट। तकब्बुर या गुरूर, एरोगेंस। अगर कोई मगरूर है तो उसकी इंग्लिश बनेगी एरोगेंट। करिश्मा, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिज्मा। जब्त करना, सीज। इसके लिए इंग्लिश में एक और वर्ड यूज़ होता है जो कि है कन्फिस्केट। मुहज़्ज़ब या माकूल, डिसेंट। बेदखल करना या निकालना, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से निकालना। एक्सपेल। शामिल करना, इनकॉर्पोरेट। उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएट। उतार चढ़ाव का अमल, फ्लक्चुएशन। चीज़ें नाजुक होती हैं, जैसे बॉटल्स हैं, शीशे की बॉटल्स हैं तो वो फ्रेजाइल होती हैं यानी टूट सकती हैं वो, ठीक है। तो जो कुरियर के डब्बे होते हैं, कार्टन्स होते हैं, उन पर लिखा होता है फ्रेजाइल, हैंडल विद केयर, ठीक है, यानी एहतियात से उसको हैंडल करें। दायराकार, अलमदारी, जुरिस्डिक्शन, यानी ये कानूनी लिहाज से बात हो रही है। दायराकार, कानूनी दायराकार। अक्लमंद, वाइज। उज़्र, एक्सक्यूज़।
मुत्तहिद करना, यूनाइट, यूनाइट। और मुत्तहिद की इंग्लिश क्या होती है? यूनाइटेड, यूनाइटेड। हौसला शिकनी करना, डिस्करेज। पढ़ने के काबिल यानी जिसे रीड किया जा सके, उसकी इंग्लिश है लेजिबल, लेजिबल। फुर्सत का वक्त यानी जब आप फ्री होते हैं, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेजर टाइम या लेजर, लेजर। सुरीली, मेलोडियस, मेलोडियस। मामूली, मीडियोकर यानी दरमियाने दर्जे की। महरूम, डिप्राइव। आगाही, अवेयरनेस। फितरत, इंस्टिंक्ट। कई गुना, मैनीफोल्ड। जोड़ तोड़ करना या सुलझाना, मैनिपुलेट, मैनिपुलेट। कंजूस, माइजर। इसके लिए इंग्लिश में एक और वर्ड आमतौर पर यूज़ होता है, क्लोज फिस्टेड। ठीक है, क्लोज फिस्टेड। कदर कम होना यानी किसी चीज़ की बेकदरी होना की इंग्लिश है डेप्रिसिएशन, और इसका एंटोनियम है एप्रिसिएशन। ठीक है, यानी अगर किसी चीज़ की कदर ज़्यादा हो, बढ़े, तो एप्रिसिएशन, और अगर किसी चीज़ की कदर घटे, कम हो, तो उसके लिए डेप्रिसिएशन। ठीक है। समझ से बाहर या मुबहम यानी समझ ना आने वाला, इलूसिव, इलूसिव। फिक्र करना, कंसर्न, कंसर्न। पूछ गुछ करना, इंटेरोगेट, इंटेरोगेट। इसका जो नाउन है यानी पूछ गुछ, उसका मतलब है इंटेरोगेशन यानी तफ्तीश। रुकावट या आड़े आना, रुकावट डालना या आड़े आना। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट। अगर कोई बंदा बिल्कुल सुस्त, मरियल और काहिल सा है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ कर सकते हैं लेथार्जिक, लेथार्जिक। और जिस सिचुएशन में वो होता है उसको हम कहते हैं लेथार्जी। ठीक है, सुस्ती, काहली। रद्द करना, डिक्लाइन। जैसे कॉल रद्द करना, रिजेक्ट करना, कॉल डिक्लाइन करना। जवाल, जवाल की इंग्लिश भी डिक्लाइन है। किसी चीज़ में कमी की इंग्लिश भी डिक्लाइन है। ठीक है। तेज़ी से, रैपिडली। इज्जत, स्टीम। शानदार, मैग्निफिसेंट। दोबारा तश्कील देना, रिकंस्ट्रक्ट, रिकंस्ट्रक्ट। पनाह, शेल्टर। मुशाबहत, रिजेम्बलेंस। अरसा, टेन्योर यानी दौर। इसकी जो सही उर्दू है वो है दौर। गम, ग्रीफ। दर्दनाक, ट्रैजिक। गवाह, विटनेस। नतीजा, कंसीक्वेंस। कंसीक्वेंस के अलावा भी दो और वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। एक आम तौर पर जो यूज़ होता है वो है रिजल्ट। ठीक है, और दूसरा है जी आफ्टरमैथ्स। ठीक है, आफ्टरमैथ। गोद लेना, अडॉप्ट। ख़त्म करना, टर्मिनेट। यानी अगर किसी पोजीशन से, किसी ओहदे से किसी को हटाना, उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं टर्मिनेट। सहूलत फराहम करना, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट। बुनियादी, फंडामेंटल, फंडामेंटल। मौजू, एप्लीकेबल, एप्लीकेबल। इजाज़त या इख्तियारनामा, ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन। सलाहियत या अहलियत, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड। तस्दीक करना, सर्टिफाई, सर्टिफाई। महंगाई, इन्फ्लेशन। तसव्वुर या ख्याल, कॉन्सेप्शन। नज़र का धोखा, इल्यूजन। किसी जारी काम में या बात में अगर कोई रुकावट पैदा करे तो इस तरह की दखल अंदाजी को हम इंटरप्शन कहते हैं। इंटरप्शन। अगर कोई मामला बिगड़ रहा है तो उसमें अगर दखल अंदाजी करके उसे बेहतर किया जाए, जैसे दो मुल्कों के दरमियान मामला संगीन से संगीनतर होता जा रहा है, बात बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बदअमनी बढ़ रही है, तो अगर कोई मुल्क उन दोनों में सुलह करवाता है, यानी मदाखलत करके सुलह करवाता है, तो वो उस तरह की जो सुलह है वो इंटरवेंशन वाली मुदाखलत से होती है। ठीक है। अच्छा, एक और मुदाखलत होती है जो
بات کو بگاڑنے کے لیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, معاملات کو بگاڑنے کے لیے ہوتی ہے, اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں انٹرفیرنس, ٹھیک ہے, انٹرفیرنس, مداخلت. اخراجات, ایکسپینڈیچرز, تباہی, ڈیوسٹیشن, تباہ کرنا, ڈیوسٹیٹ, ڈیوسٹیٹ. سست, سلگش, سلگش. اب یہ والا جو سست ہے اس کو ہم سپیڈ, چال کے لحاظ سے سست کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے انٹرنیٹ بھی سلگش ہو سکتا ہے. اگر بہت ہی برا انٹرنیٹ, سلو انٹرنیٹ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی سلگش انٹرنیٹ ہے, ٹھیک ہے. مرنے والا یا فانی, مورٹل, مورٹل. نمائندگی, ریپرزینٹنگ, ریپرزینٹنگ. غیر محفوظ, unreserved, unreserved. مایوس کن, dismal. آثار یا اثر, influence, influence. پالتو, tame. یعنی ایسے جانور جو ڈومیسٹک ہوں, جو نقصان نہ پہنچاتے ہوں, تو انہیں ہم کہتے ہیں tame. موٹاپا, obesity, ٹھیک ہے, obesity. اگر کوئی موٹا ہوگا تو اسے ہم کہیں گے obese. اصلاح کرنا, rectify. شائستہ یا پڑھانے کے قابل, docile. یعنی جو سمجھتا ہو, جسے ہم سمجھا سکیں, جس میں سمجھنے کی اور پڑھنے کی قابلیت ہو. غیر قانونی, illegal. بڑھانا, enhance. بہت بڑا, gigantic. انکار کرنا, negate. غیر اخلاقی, unethical. رکاوٹیں, obstructions. ذہنی دباؤ, ڈپریشن. نظر انداز کرنا, نگلیکٹ. رکاوٹ, ہینڈرنس. اعتدال پسند یا میانہ روی, ماڈریٹ. خصوصیت, ٹریٹ. وراثت میں ملی, انہیریٹڈ. لطف اٹھانا, ریلش. بیہودہ یا مضحکہ خیز, ابسرڈ. وافر یا بہت سارا, ابنڈنٹ. ماہر, اڈیپٹ. مشکوک, ڈیوبیس. بھولا بھالا, سادہ لو, نائیو. پیدائشی, انہیرنٹ. ناکارہ, obsolete. راضی کرنا یا قائل کرنا, persuade. مہلت, respite یعنی تھوڑا سا وقفہ. معمولی, trivial. مذاکرات, negotiation. تصدیق کرنا, affirm. معاملات, affairs. سازش کرنا, conspire. اور سازش کی انگلش کیا ہے, conspiracy. conspiracy. یہاں پر ACY, conspiracy. الگ کرنا, segregate. جذباتی, sentimental, sentimental. جوش دلانا, stimulate. ساتھ مل کر کام کرنا یا تعاون سے کام کرنا, collaborate, collaborate. المیہ یا وسوسہ, dilemma. ہمدردی, empathy. شاندار, stupendous. غافل, negligent. بڑھانا, augment. مہارت, expertise. متلی یا کراہت, nausea. سجانا یا سنوارنا, garnish. جیسے ڈش کو سجایا جاتا ہے ڈفرینٹ گرین ویجیٹیبل سے یا فروٹ سے. عارضی, ٹینٹیٹیو. وحشیانہ, outrageous, outrageous. دھوکے باز, devious. بدقسمتی, مصیبت یا آفت, adversity, adversity. قابل نمائش, demonstrable, demonstrable. عاجز, humble. اس کے لیے عام طور پر ایک اور بھی اچھا ورڈ یوز کیا جاتا ہے جو کہ ہے down to earth. ٹھیک ہے, down to earth. مضحکہ خیز یا مزاحیہ, ridiculous. ضدی, stubborn. سرگرم, diligent. خوش اخلاق, amiable. یعنی جس کا مزاج بالکل دوستانہ سا ہو وہ شخص کیا کہلاتا ہے انگلش میں, amiable. ختم کرنا, deplete,
जो आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 ख़त्म हो जाता है, वो डिप्लीट होता है, ठीक है। सरगर्म, डिलिजेंट, जोश, एंथुजियाज्म। और अगर कोई शख्स बहुत ही पुरजोश हो तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एंथुजियास्टिक। यहाँ पर एंथुजियास्टिक। मिजाज, टेम्परामेंट, टेम्परामेंट। जालिम, टायरेंट। अता करना, बेस्टो। कदीम, एंशंट। तौहीन रसालत, ब्लास्फेमी। और अगर वर्ड हो तौहीन अमेज़ तो उसके लिए हमारे पास इंग्लिश है ब्लास्फेमस। वहशियाना, आउटरेजस। बेताबी, ईगरनेस। तारीखी, हिस्टोरिक। मबहम या जिसे समझा ना जा सके उसे इंग्लिश में कहेंगे इलूसिव। चाल, गेट। किस्मत या तकदीर को इंग्लिश में हम किस्मत भी कह सकते हैं, फेट कह सकते हैं, डेस्टिनी भी कह सकते हैं। आर्जी, ट्रांजिएंट। उकसाना, प्रोवोक। रुझान या रुग़बत यानी किसी एक चीज़ की तरफ झुकाव, टेंडेंसी। पहेली, रिडल। मुनाफ़कत, हिपोक्रेसी। आज़ाद करना, लिबरेट। जारहाना, ऑफेंसिव। रवानी से, फ्लुएंटली। ज़िद्दी, स्टबर्न। अगर कोई चीज़ गैर वाज़े या मबहम हो यानी उसे हम सही तरह से ना समझ सकें तो वो हमारे लिए एम्बिगुअस होती है और इस सिचुएशन को हम कहते हैं एम्बिग्विटी। मुसीबत, डिज़ास्टर। नज़दीक या करीब आने वाला, इमिनेंट यानी जो बिल्कुल करीब मुस्तकबिल में होने वाला हो। मजबूत, स्टालवर्ट। रूह, स्पिरिट। झांकना, पीपिंग। महफूज, रिजर्व्ड। मुनफरिद, डिस्टिंक्टिव। जानबूझकर, डेलिबरेटली। बढ़ा चढ़ाकर बयान किया हुआ, एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेटेड। किसी भी चीज़ में नुकसानदेह चीज़ें ऐड करके अगर उसे ख़राब कर दिया जाए तो इंग्लिश में हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कंटामिनेट। कंटामिनेट। अफरा तफरी, केओस, केओस। धोखा देने वाला, डिसेप्टिव, डिसेप्टिव। नाकाबिले तस्खीर, इन्वेंसिबल, इन्वेंसिबल। तवील, प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड। ह्यूमन, नरम दिल। डांटना, स्कोल्ड। गम या सोग मनाना, ग्रीव। अफसुर्दा, डिजेक्टेड। अनोखा या अजीब, एक्सेंट्रिक। खतरे में डालना, जेपर्डाइज। चमकदार, लस्ट्रस। बदनाम, नोटोरियस। बदतमीजी करना, डिमीन। जी दोस्तों, तो ये थे हमारे 180 ऐसे इंग्लिश अल्फाज जो हमारे आसपास पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। जी तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम।